प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण 1845 से 46। तो इसके पहला कारण सबसे क्या था, मुख्य कारण क्या था, अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति। तो अंग्रेज़ों रणजीत सिंह के साथ जो संबंध थे मित्रता के, वो बनावटी थे और वो जल्दी से जल्दी पंजाब को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। और 1838 में ही ऑसबर्न ने लिखा कि हमें रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए, सिंध को अपने राज्य की सीमा बना लेना चाहिए। कंपनी तो बड़े बड़े ऊँटों को डकार चुकी, इस मच्छर की तो बात ही क्या है। तो देखो कैसी उनकी सोच थी कि 1838 में कहा कि जल्द रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद तुरंत पंजाब को जीत लेना चाहिए, सिंध को अपने राज्य की सीमाएं बना लेनी चाहिए। तो अंग्रेज़ तो युद्ध का कोई बहाना ढूंढना चाहते थे। तो ऑकलैंड 1840 में व्यक्त किया कि हमारे बहुत से राजनीतिक के सभी सैनिक पंजाब को जीतने को आतुर हैं। तो अंग्रेज रेजिडेंट विलियम मैकनॉटन ने भी ऑकलैंड को इस आशय का पत्र लिखा, पंजाब को सड़क की भांति पीट पीट कर अंग्रेज राज्य में मिला लेना चाहिए। लॉर्ड एलनबरो ने भी विक्टोरिया को इसी आशय का पत्र लिखा था। इन कथनों से स्पष्ट है कि अंग्रेज राजनीति के पंजाब को शीघ्र हथियाना चाहते थे। मतलब सबसे पहला कारण था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत वो तुरंत अंग्रेज पंजाब को अपने राज्य में लाना चाहते थे। इसके लिए ऑकलैंड भी चाहता था और साथ ही एलनबरो भी चाहता था, ऑसबर्न भी चाहता था। तो ये ज़्यादा अंग्रेज राजनीति के पंजाब को जल्दी से जल्दी हथियाना चाहते थे। फिर है सेकंड कारण क्या माना जाता है, पंजाब में अराजकता का व्याप्त होना। तो पंजाब में क्या किसका, पहले रणजीत सिंह थे तो जिन्होंने शासन व्यवस्था बनाई हुई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, पंजाब में अराजकता अपने पांव पसारने लग गई और रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत जो भी उसका उत्तराधिकारी बना हुआ मोट के घाट उतार दिया गया। ठीक है। इसके अलावा राजमाताओं चांद कुंवर जिंदन का दुष्चर्य भी अराजकता को प्रबल बनाने में सहयोगी सिद्ध हुआ। डोगरा व सांधवालिया की 2 गीतों के निर्माण इस अराजकता को और भी उग्र बना दिया। मतलब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो पंजाब में क्या हुआ, अराजकता व्याप्त हो गई और जो भी जितने भी उसके उत्तराधिकारी हैं उनको सबको मौत के घाट उतार दिया गया। और चांद कुंवर जिंदन का दुष्चरित्र भी अराजकता को बनाने में सहायक हुआ। डोगरा और संधावालिया के 2 गुट निर्माण हो गए। पंजाब षड्यंत्र और हत्याओं का केंद्र बन गया। राज्य में स्थिरता संकट में पड़ गई। किसी राज्याधिकारी रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जीवन सुरक्षित दृष्टिगत नहीं होने लगा और दरबार में भयंकर दलबंदी हो गई। एक दल अपने उद्देश्य की पूर्ति और दूसरे दल की समाप्ति के लिए अंग्रेजों की शरण में जाना चाहता था। अतः अंग्रेजों को पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर सुलभ हो गया। मतलब रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो अराजकता व्याप्त हुई उसका फ़ायदा किसने, अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों को इनका आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। फिर सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना। तो निसंदेह रणजीत सिंह ने एक सैनिक राज्य की स्थापना की। वह अपने मृत्यु पर एक विशाल 40,000 सेना छोड़ गया था, परंतु यह सैनिक राज्य एक बारूद की ढेर की भांति फूट पड़ा और रणजीत सिंह द्वारा स्थापित सिख राज्य भस्मीभूत हो गया। मतलब उसने एक सैनिक राज्य की स्थापना की और जो 40,000 की सेना उसने बनाई थी और सैनिक राज्य एक बारूद की ढेर की भांति कहाँ फूट पड़ा, सिख राज्य में भस्मीभूत हो गया। रणजीत सिंह द्वारा गठित शक्तिशाली सेना उसके उत्तराधिकारियों के लिए समस्या बन गई। प्रथम तो उसके उत्तराधिकारियों खड़क सिंह और निहाल सिंह शेर सिंह के शासनकाल अति अल्पकालीन सिद्ध हुए। अतः वे रणजीत सिंह की विशाल सेना को न तो अपना पक्षधर बना सके न ही उससे नियंत्रण में ला सके। कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने बहुत बड़ी विशाल सेना करती तो वो विशाल सेना बारूद की ढेर के भांति रह गई और उसके जो खड़क सिंह, निहाल सिंह, शेर सिंह थोड़े काल के रहे तो वे विशाल सेना को संभाल नहीं पाए और न ही उससे नियंत्रण में ला सके और उच्च अधिकारियों से मेल मिलाप करके स्वामी और राजमाता का वध कराने लगे। परिणाम तो सेना शीघ्र ही अपने पैतरे बदलने लगी और सरकार के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने लगी। रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत सैनिकों की संख्या में भारी वृद्धि होने लगी। अतः राज्य की घटती आय में यह सैनिक वृद्धि पंजाब के लिए महान आर्थिक समस्या बन गई। समय पर उन्हें वेतन नहीं मिलने लगा, उन्होंने अपने ही पंचायतें बना ली। वह सरकार के आदेशों को सुगमता से अवहेलना करने लगी, अनियंत्रित होकर कार्य करने लगी। रणजीत सिंह दुर्बल दिलीप सिंह सेना को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका। सेना ही पंजाब में वास्तविक शासनकर्ता बन गई।
अतः रानी जिंदल और दिलीप सिंह ने सेना की शक्ति को कम करना चाहा। सेना को निर्बल बनाने का एक ही साधन था, उन्हें तथा दरबारियों को नजर आने लगा सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाकर इसकी संख्या शक्ति में कमी करा दी जाए। मतलब जो रणजीत सिंह द्वारा 40,000 की सेना छोड़कर गया था, वही उनके लिए मुसीबत बन गई और वही बारूद का ढेर बनी और धीरे धीरे सेना पर नियंत्रण खत्म होने लगा। सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे वेतन उनको समय पर नहीं मिलने लगा और उनकी अपनी अलग ही पंचायत बन गई और राज्य के हर काम में हस्तक्षेप करने लग गई। तो सेना की जब शासनकर्ता बन गई ना, तो दिलीप सिंह और जिंदल ने क्या उनकी शक्ति को कम करना चाहा और निर्बल बनाने के लिए एक ही साधन था, उनको अंग्रेजों से लड़ाना। अंग्रेज सैनिकों की कार्यवाही। तो पंजाब राज्य में फैलती अराजकता को देखकर अंग्रेजों ने सतलज की सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी। अमृतसर की संधि के अंतर्गत सिंध नदी दोनों राज्यों की सीमाएं मान ली गई। मतलब अंग्रेजों ने सैनिक कार्रवाई शुरू करी और पंजाब में अराजकता को देखकर उन्होंने सतलज की सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी और अमृतसर की संधि के अंतर्गत सिंध नदी दोनों राज्यों की सीमाएं मान ली गई थी। 1836 में सीमा पर 2500 अंग्रेज सैनिक, जबकि 1843 में सैनिकों की संख्या 14,000 कर दी गई। इसके अलावा फिरोजपुर, लुधियाना, अम्बाला स्थानों पर भी अंग्रेज सैनिक और भेज दिए गए। कंपनी को इन सैनिक कार्यों से सिखों के दिलों में अंग्रेजी आक्रमण की आशंका होना स्वाभाविक था। इसके अलावा इन्होंने अमृतसर की संधियों का उल्लंघन भी स्पष्ट था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी और सतलज नदी के किनारे अपने ज़्यादा सैनिक तैनात करना शुरू कर दिया। प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों का विनाश। तो टीपू सुल्तान द्वारा नेपोलियन व अफगानिस्तान के शाह जमान शाह के साथ हुए पत्र व्यवहार का पता जो ही कंपनी को लगा, तब से वे अफगानिस्तान के एक समस्या के रूप में कंपनी के संचालक के सामने प्रस्तुत हो गया। मतलब टीपू सुल्तान ने नेपोलियन और अफगानिस्तान के जमाल शाह के साथ पत्र व्यवहार किया, तो उन्हें लगने लग गया कि अफगानिस्तान के राजा को भी समाप्त किया जाए। तब से वो समस्या के रूप में, कंपनी के संचालक समस्या के रूप में उसे मानने लगे। 2828 के उपरांत रूस ने भी अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमाना आरंभ कर दिया। अफगानिस्तान का शाह दोस्त मोहम्मद रूस का मित्र बन गया, क्योंकि अंग्रेज उसे रणजीत सिंह से पेशावर दिलाने से इनकार कर चुके थे। इस कारण भी अफगानिस्तान अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया। तो कौन था? शाह दोस्त मोहम्मद रूस का मित्र बन गया था, और क्योंकि अंग्रेज उसे रणजीत सिंह से पेशावर दिलाने से इनकार कर चुके थे, तो इस कारण भी अफगानिस्तान अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया था। तो वे अतिशीघ्र अंग्रेजी राज्य की परिधि में लाना चाहते थे। कंपनी के संचालक भी इस आशय को अपनी राय व्यक्त कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया कि हमें अफगानिस्तान के मामलों में सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। शाह शुजा को वहाँ की गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजों ने अफगानों से शत्रुता मोल ले ली। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को उसके साथ 1842 तक संघर्ष करना पड़ा। इन संघर्ष में उन्होंने विनाश के अलावा कुछ नहीं मिला। इस विनाश के कारण अंग्रेजों के सिखों से अपने आपसी संबंध कटु हो गए और पंजाब लेने के लिए अंग्रेज दृढ़ संकल्प हो गए। मतलब प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों का विनाश हो गया। अंग्रेज क्या हुआ, टीपू सुल्तान द्वारा नेपोलियन अफगानिस्तान जवान के साथ जो पत्र व्यवहार हुए, उनसे कंपनी के संचालक नाराज हो गए और अफगानिस्तान को अपना शत्रु समझने लगे। और कंपनी के संचालक इस आशय को व्यक्त करते थे कि हम अफगानिस्तान के मामलों में सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। शाह शुजा का वहाँ पर गद्दी पर उठाने जो ने अफगानों से शत्रुता मोल ले ली। इसके परिणाम स्वरूप 1842 तक उनको उससे संघर्ष करना पड़ा। सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। तो सिंध के व्यापारिक महत्व को समझते हुए उन्हें अपने राज्य में मिलाने के प्रयास अंग्रेजों ने तेज कर दिए। हालांकि रणजीत सिंह के समय में वे सिंध को मिलाकर नहीं सके, पर सिखों के साथ इस संबंध में उनके संबंध कटु अवश्य हो गए थे। मतलब वे सिंध को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। रणजीत सिंह के समय सफल नहीं रहे। रणजीत सिंह की मृत्यु होते ही 1843 में अंग्रेजों ने सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। सिंध के इस विलय से सिख समझने लगे कि पंजाब भी इस प्रकार की अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, क्योंकि पंजाब को लिए बिना वे सिंध पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे। तो रानी जिंदन का उत्तरदायित्व। तो प्रथम युद्ध के लिए रानी जिंदन की कम उत्तरदायी नहीं थी। अपने मंत्रियों की भांति वह भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गई, सेना की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहिए और इसका एकमात्र इलाज अंग्रेजी सेना से लड़ाना ही था। अतः उसने अपने सिख सैनिकों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद विचारों के विरुद्ध उभारना शुरू कर दिया और पी रॉबर्ट्स ने इस युद्ध का उत्तरदायी रानी जिंदन को बताया। ठीक है, उसके बाद है मेजर ब्रैडफुट के कार्य।
रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत लुधियाना का अंग्रेज रेजिडेंट ब्रॉडफोर्ड बना। उसने यह स्थान क्लार्क के स्थान पर ग्रहण किया। क्लार्क निर्दयी व जिद्दी था। वह पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर ब्रिटिश भारत की सीमाओं पर कश्मीर व अफगानिस्तान से मिलाना चाहता था। उसने स्पष्ट घोषित किया कि सतलज नदी के उत्तर में अंग्रेजी सेना भेजकर दिलीप सिंह के क्षेत्रों को कंपनी राज्य में मिला लेना चाहिए। उसकी इस घोषणा से सिख अंग्रेजों के संदेह की निगाह में देखने लगे और लोहा लेने के उद्देश्य से अपने आप को तैयार करने लगे और उन अंग्रेजों के साथ युद्ध अनिवार्य लगने लगा। तो ये था कारण, है ना। ये फिर उस तात्कालिक कारण क्या था? नवंबर 1845 ईस्वी को लुधियाना के निकट लाहौर सरकार के 2 गांवों पर अंग्रेजों ने यह कहकर अधिकार कर लिया कि इन पर अंग्रेजी अपराधी छुपे हैं जिनसे लाहौर सरकार से वापस नहीं किया। इससे सिख प्रसन्न हो गए और 11 और 14 नवंबर 1845 के मध्य सतलज को पार करने का प्रयास करने लगे। इस कारण गवर्नर जनरल हॉर्डिंग्स ने भी पंजाब की सीमा की ओर शीघ्रता से बढ़ने लगा और 13 दिसंबर 1845 को युद्ध की घोषणा कर दी गई। लाला सिंह सिख राज्य का वजीर था, वे तेज सिंह उसका सेनापति था। दोनों अंग्रेजों से मिले हुए थे। वे अपनी सेना को पराजित करने पर तुले थे। अतः बिना भावी परिणामों को सोचे उन्होंने सिख सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का दिया। सिख सेना उनके बहकावे में आ गई। इस प्रकार अमृतसर की संधि टूट गई और दोनों के युद्ध प्रारंभ हो गया। तो युद्ध की घोषणा करते ही लॉर्ड हर्जिग ने सतलज नदी के पूर्व में स्थित सभी इलाकों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेना का संचालन सर हपगॉफ ने तथा सिख सेना का संचालन किसने किया? लाल सिंह ने किया। सिख तथा अंग्रेज सेनाओं में प्रथम संघर्ष मुद्दकी 18 दिसंबर 1845 नामक स्थान पर हुआ। सिख सेना ने ऐसी वीरता और साहस के साथ अंग्रेज सेना पर प्रहार किया कि अंग्रेजों के पांव उखड़ गए। स्वयं गवर्नर जनरल ने सर हफगाफ के नेतृत्व में उप सेनापति का पद संभालकर युद्ध संचालन का कार्य किया। सिखों की विजय में कोई संदेह नहीं था, परंतु लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात के कारण विजय श्री अंग्रेजों के प्राप्त हुई। मुद्दकी का युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों पक्षों में भारी हानि उठानी पड़ी। तो ये 18 दिसंबर मुद्दकी के युद्ध की घटनाएं थी। सिखों तथा अंग्रेजों का दूसरा युद्ध फिरोज शाह के निकट 21 दिसंबर 1845 को हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की जितनी क्षति उठानी उतनी शायद भारत के किसी युद्ध में नहीं उठानी पड़ी, परंतु फिर भी देशद्रोही सरदारों के कारण सिख सेना हार गई। मेलिसन को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि फिरोज शाह की लड़ाई अंग्रेजों के हारने के बाद जीती थी। फिरोज शाह का युद्ध 4:30 बजे आरंभ हुआ, अतः 2 घंटे के उपरांत ही अंधकार छा गया। लड़ाई रोक देनी पड़ी। युद्ध स्थल को रैन बसेरा बनाकर अंग्रेज सेना ने रात्रि व्यतीत करने का प्रयास किया, परंतु सिखों की तोपें रात भर गोले बरसाती रही। गोलीबारी से अंग्रेजों का हुलिया बिगाड़ दिया। स्वयं कमांडर इन चीफ यह कहता है ब्रिटिश सेना से अंधेरे की मार पराजय के कागार पर जा पहुंची, किंतु सिख सामंतों की परस्पर फूट ने ब्रिटिश सेना की सहायता की। 22 दिसंबर को उसने सिखों पर धावे बोल दिया और बुरी तरह से परास्त किया। ठीक है, तो ये आपका पहला युद्ध था। उसके बाद बद्दोवल की लड़ाई, तो जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी।